पेट्रोल डीजल पर आप कितना टैक्स दे रहे हैं? पता है आपको आप कितना टैक्स दे रहे हैं? 94 रुपये 77 पैसे में जब ये पेट्रोल बिक रहा है प्रति लीटर पे, तो इसकी जो मूल कीमत है वो जानते हैं कितनी है? मात्र 52 रुपये 83 पैसे। भाई जीएसटी वगैरह कम हुआ है, चीजें वगैरह सस्ती मिलनी शुरू हुई आपको? हमें तो और महंगाई लग रही है। हैं? और महंगाई लग रही है। महंगाई लग रही है? और क्या? मैं कह रहा हूँ जीएसटी रेट कम हुआ है, कुछ पता लगा आपको? तो कुछ नहीं पड़ रहा है? कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है। मैं भी एक रैपिडो राइडर हूँ, मेरे को भी बहुत महंगा पड़ता है ये 95-97 रुपये लीटर। डिमांड या सजेशन सरकार के सामने रहे हैं हमारे, उनमें से एक सबसे बड़ा सजेशन रहा है कि वन नेशन वन रेट। हाँ। वन नेशन वन रेट तो आए, हाँ। उसका एक ही सोल्यूशन है, एक ही तरीका जीएसटी में लाना। अच्छा, जब सरकार पूरे देश में जीएसटी बचत उत्सव मनवा रही है, ये बता रही है कि एक तरह से क्रांति हो गई है देश के अंदर, ये बता रही है कि अब महंगाई बहुत कम हो जाएगी क्योंकि अब टैक्स जो है वो 5% और 18% ही ज़्यादातर चीज़ों पर रह गया है, और कोई लग्जरी आइटम हुई तो 40% ही उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। तो क्या तब आपके मन में ये सवाल आया कि जो पेट्रोल डीजल आप रोज़ाना खरीद रहे हैं कहीं आने जाने के लिए, उस पर कितना टैक्स लग रहा है? नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा, आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। आज हूं मैं पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार के एक पेट्रोल पंप पर, आपको ये बताने के लिए कि आप सोचकर देखिए कि पेट्रोल डीजल पर आप कितना टैक्स दे रहे हैं। पता है आपको आप कितना टैक्स दे रहे हैं? बताता हूं आपको, आइए ये देखिए। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत क्या है? 94 रुपये 77 पैसे प्रति लीटर। ये दिल्ली का रेट है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग रेट होता है। 94 रुपये 77 पैसे में जब ये पेट्रोल बिक रहा है प्रति लीटर पे, तो इसकी जो मूल कीमत है वो जानते हैं कितनी है? मात्र 52 रुपये 83 पैसे। लगभग आधा ही समझ लीजिए इसका। 52 रुपये 83 पैसे इसका बेस प्राइस है, लेकिन अलग अलग टैक्सेस और डीलर कमीशन और ट्रांसपोर्टेशन लगाकर 41 रुपये 94 पैसे का, जब 52 रुपये 83 पैसे जो मूल प्राइस है इसका, 41 रुपये 94 पैसे के आप टैक्स, डीलर कमीशन और ट्रांसपोर्टेशन देते हैं, तब ये जो है आंकड़ा 94 रुपये 77 पैसे का आ जाता है। इस थोड़ा और अच्छे समझिए तो जब 52 रुपये 83 पैसे का बेस प्राइस पेट्रोल का होता है, उसके ऊपर फ्रेट भी लगता है 24 पैसे का। एक्साइज ड्यूटी जो केंद्र सरकार लेती है प्रति लीटर पे, वो है 21 रुपये 90 पैसे। जो डीलर कमीशन जाता है, यानी कि जो पेट्रोल पंप वाले होते हैं, 4 रुपये 40 पैसे का डीलर कमीशन जाता है, और जो राज्य सरकार वैट लेती है दिल्ली के अंदर 15 रुपये 40 पैसे है। तो ये सब कर कुरा के जो 52 रुपये 83 पैसे का पेट्रोल है प्रति लीटर का, वो हो जाता है लगभग 94 रुपये 77 पैसे। यानी कि जो मूल कीमत है उससे जो इजाफा होता है वो लगभग 80% के आसपास आ जाता है। ये तो बात पेट्रोल की हो गई। डीजल की बताता हूँ, आइए। ये है भाई डीजल की कीमत, 87 रुपये 67 पैसे। अब जानिए कि मूल कीमत क्या है डीजल की। डीजल की मूल कीमत है 53 रुपये 75 पैसे। जैसे पेट्रोल में थी ऐसे ही 87 रुपये 67 पैसे का जो पेट्रोल है, इसकी मूल कीमत है 53 रुपये 75 पैसे। इसके अंदर 26 पैसे का फ्रेट आता है, यानी ट्रांसपोर्टेशन लाने जाने का जो खर्चा है। 17 रुपये 80 पैसे की एक्साइज आती है जो केंद्र सरकार को जाती है प्रति लीटर, और डीलर कमीशन जाता है 3 रुपये 3 पैसे का। 12 रुपये 83 पैसे का जो है वैट जाता है राज्य सरकार को। ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। तो ऐसे करके जो मूल कीमत है डीजल की 53 रुपये 75 पैसे, उसमें जब 63% का इजाफा होता है, तब जाकर जो 53 रुपये के आसपास डीजल है वो 87 रुपये पर बिकता है। तो ऐसे में आप सोच के देखिए कि जो 5% और 18% की आप बात सुन रहे हैं, ये पेट्रोल और डीजल पर क्यों नहीं है, या 40% भी यहाँ पर क्यों नहीं है? इतना टैक्स कैसे हो रहा है? उसका एक सबसे बड़ा कारण है वो ये कि देश के अंदर ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये पेट्रोल, ये डीजल, ये जीएसटी के दायरे में आते ही नहीं हैं। अब मेरे साथ में ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं अजय बंसल सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं अभी दर्शकों को यही बता रहा था सर कि जो पेट्रोल है वो अपनी मूल कीमत से लगभग 80% ऊपर पर बिक रहा है, जबकि डीजल जो है वो अपनी मूल कीमत से लगभग 63% ऊपर पर बिक रहा है। तो मैंने दर्शकों को तो बता दिया है कि जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीजल नहीं आते हैं, ये इस वजह से कारण है। लेकिन ये क्यों नहीं आ रहे हैं, ये आप बताइए। देखिए, जहाँ तक कि हमारी आज तक एसोसिएशन की एक्टिविटी रही है, हाँ। इसके अंदर 2-3 बड़ी मूलभूत डिमांड या सजेशन सरकार के सामने रहे हैं हमारे,
उनमें से एक सबसे बड़ा सजेशन रहा है कि वन नेशन वन रेट। हाँ। क्योंकि उसका कारण ये है कि हम डीलरों के जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, जो हम लोगों को भुगतना पड़ता है, वो ये है कि मान लीजिए आप दिल्ली और यूपी का उदाहरण लीजिए, तो जैसे ही यहाँ पर आम आदमी सरकार थी, हाँ। तो करीबन 7 या 8 रुपए का जो है उन्होंने सडनली टैक्स का वो कर दिया। और सरकार के इस टैक्स के मसले के अंदर दिल्ली और यूपी कितनी नज़दीक है, ये आप स्टेट सोचें, तो 8 रुपए का फ़र्क पेट्रोल डीजल की कॉस्ट पे आ गया, जिसके कारण कि ओवरनाइट पूरी दिल्ली की करीबन 80% जो है सेल वो ट्रांसफ़र होगी थी यूपी के अंदर। पहले दर्शकों को बता दूं, ये असल में एक घटना हुई थी 2021 की बात थी कि दिल्ली के अंदर जो टैक्स था, जो पेट्रोल पे जो टैक्स लगता था वो ज़्यादा था और यूपी ने अपना कम कर दिया था, जिसकी वजह से, और क्योंकि ये जो टैक्स लगता है वो स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से लगाती है, क्योंकि वैट लगता है, जीएसटी नहीं लगता। स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार है वो वैट लगाए और सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है वो एक्साइज ड्यूटी लगाती है। सही कह रहा हूँ सर? ठीक है। तो इस वजह से हो ये गया था उस दौरान 2021 में कि दिल्ली का पेट्रोल महंगा था, यूपी का सस्ता था, तो लोग यूपी से भरवा के ले जा रहे थे और दिल्ली के पेट्रोल पंप पे जो है वो सूने पड़े हुए थे और रात को जल्दी ही बंद हो जाया करते थे उस समय पर। सेम ऐसे ही हमारा कुछ साल तक ये यूपी का महंगा था 2-3 रुपए और दिल्ली का सस्ता था। हाँ। तो इसी कारण से ऐसा उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, ये पूरे हिंदुस्तान में हर स्टेट के अंदर ये कहीं ना कहीं ये इशू रहा है कि ओवरनाइट हमारे पेट्रोल पंप की इतनी स्टैब्लिशमेंट होने के बाद इतने हमारे खर्चे स्टाफ के, बिजली के, वो आपको हमेशा उठाने पड़ते हैं। लेकिन सडनली आपको पता चलता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी का एक मैनिफेस्टो था या एक आदमी ने अनाउंस कर दिया कि हम घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, उसके लिए ओवरनाइट हमारी सेल जो है, क्योंकि वो बॉर्डर इतने नज़दीक है, वो बॉर्डर के नज़दीक वाले पंप बिल्कुल मर जाते थे। और उसके अंदर उसका ये तो हमारे डीलर पे इफेक्ट आता था। दूसरा जो सबसे बड़ा इफेक्ट आता था स्मगलिंग का। लोग जो है वहाँ से भर कर कोई गाड़ी जो यहाँ आ रही है, बाउजर्स होते हैं जो वो इधर से उधर आते थे, तो हमें पकड़ती थी सरकार, पकड़ती थी टैक्स के अधिकारी पकड़ते थे, तो एक किस्म से वो एक अलग किस्म का गोरख धंधा बन जाता है। अच्छा। तो इस चीज़ को सबको समझते हुए सरकार का भी जो टैक्स का रेवेन्यू का नुकसान ना हो, डीलर के हित में भी रहे और एक आम ग्राहक के हित में भी रहे। कोई आदमी यूपी से जब उस टाइम पे 7 रुपया सस्ता पेट्रोल मंगाता था और गलती से उसको यहाँ भी ले लेता नींदर, तो उसके एवरेज में फ़र्क आता था, उसकी क्वांटिटी में फ़र्क आता था। जो उसकी 500 रुपये में सुई जहाँ जानी थी वो नहीं जाती थी, क्योंकि उसका कम यहाँ कम मिलता था 8 रुपये के हिसाब से। तो बहुत सी समस्याएं थी। तो इसके लिए हमने हमेशा सरकार से ये कहा है कि आप इसको वन नेशन वन रेट के तहत पूरे हिंदुस्तान में लागू कर दीजिए। और आज जो मतलब वन नेशन वन रेट, आप जीएसटी की बात कर रहे हैं ना? नहीं, जीएसटी का ये आप उदाहरण, वन नेशन वन रेट तो आए, उसका एक ही सोल्यूशन है, एक ही तरीका है जीएसटी में लाना। अच्छा। तो आप आज जो सरकार एक नया स्लैब लेके आई है, वो अपने आप में एक बहुत ही अच्छा एक सुझाव है, जिसमें कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट को भी अगर सरकार सोचे और सरकार के अर्थशास्त्री जो बैठे हैं वहाँ पे सोचें कि 40% के अगर स्लैब में पेट्रोलियम प्रोडक्ट को रखा जाए, तो क्या हम एक दो चीज़ें साध सकते हैं। एक तो इतना बड़ा डिसीजन सरकार का कि आप 40% के स्लैब में लाके उसको पेट्रोल डीजल को, और उसको आप जो है कितना सस्ता और कितना महंगा रहेगा, ये तो सोच की बात है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर हो जाएगी, पूरे हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर जो कश्मीर से जो सेब चलता है, वो अगर तमिलनाडु जाएगा उसका रेट फ्रेट का भी बड़ा अच्छा असर पड़ेगा। कंज्यूमर के पास भी बहुत अच्छा एक सस्ते में एक सामान और एक कर्टेल करेगी जो आपकी महंगाई है, उसको भी बहुत फ़र्क पड़ेगा अगर जो हम लोग इसको जीएसटी में 40% के ले आएँ। ठीक है। तो जो मैं बता रहा हूँ वो ये है कि किस तरह से, क्योंकि वैट लगता है पेट्रोल पर, डीजल पर, इस वजह से अलग अलग स्टेट, एक पहली बात तो ये हो रही है कि अलग अलग स्टेट अलग अलग अपना रेट लगाते हैं। दिल्ली और यूपी का उदाहरण देख लिया, अभी यूपी और बिहार में ये उदाहरण था, मैं भी गया था। बिहार में 106 रुपये लीटर पेट्रोल बिक रहा है, जबकि यूपी के अंदर 94-95। तो जो बॉर्डर के इलाके होंगे वो बिहार के पेट्रोल पंपों से पेट्रोल क्यों लेंगे, वो यूपी में आके पेट्रोल ले लेंगे। तो इसीलिए जो पेट्रोल पंप एसोसिएशन वाले हैं वो ये चाह रहे हैं कि भाई वन नेशन वन टैक्स कर दिया जाए, वन रेट कर दिया जाए, ताकि पूरे देश में एक ही रेट हो जाए। और ये एक रेट का एक जो विकल्प है वो है जीएसटी, कि भाई जीएसटी ले आया जाए। और इसका एक रास्ता खुल गया है, क्योंकि अब जो है 40% की एक नई स्लैब आ गई है। तो वो जो कि हमारे एक जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार, जिसका बहुत बड़ा जो बजटरी रिकवरी है, जो बजट के पैसे हैं या रेवेन्यू कलेक्शन है, वो इस सेक्टर से ही है। बहुत बड़ा एक करीबन 30 से 40% का रेवेन्यू जो कलेक्शन है वो एक्साइज के थ्रू होता है पेट्रोलियम सेक्टर से। तो उसका एक भरपाई, क्योंकि अब 40% की स्लैब आ गई है, तो उसके अंदर काफ़ी हद तक हो जाएगी। तो और एक देश के लिए मेरे ख्याल से एक माइलस्टोन बन जाएगा कि 40% की स्लैब में पेट्रोलियम प्रोडक्ट को लाया जाए। अगर 40% के दायरे में आ जाए पेट्रोल डीजल, तो आपके हिसाब से रेट कितने कम हो सकते हैं?
देखिए एक सब्सटेंशियल कमी होगी आज के टाइम पे, जो अगर जो एवरेज लगाया जाए तो हमारे पास 15 से 20 रुपए का पर लीटर पे जो है वो डिफरेंस है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में। अच्छा। तो काफ़ी अच्छे से सब्सटेंशियल 15 से 20 रुपए का मेरे हिसाब से फ़र्क आएगा। हाँ। लेकिन इसके साथ मैं एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा हाँ। शरद जी, कि आप ये समझें कि आज जो आपके हिंदुस्तान में रेट है वो आप एवरेज निकालेंगे ना, हाँ। चाहे दिल्ली में 94 रुपया है या 106 रुपया है, हाँ, हाँ। तो फिर भी साउथ एशियन कंट्रीज में और हाँ। पूरी दुनिया में फिर भी हिंदुस्तान में सबसे कम रेट है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के। अच्छा। इस बात के लिए भी हमें इस बात को देखना पड़ेगा कि आज जो सरकार हमारी पेट्रोल डीजल उपलब्ध करा रही है, हाँ। तो इसका कारण ये है कि हर एक सरकार, चाहे वो यूएई में क्यों ना हो, चाहे जहाँ पर तेल बनता है वहाँ क्यों ना हो, वहाँ पर टैक्स जरूर एक कलेक्शन बनता है यहाँ पर पेट्रोल का। मैक्सिमम कंट्रीज जो है मैक्सिमम टैक्स कलेक्शन करती है, क्योंकि शॉर्ट जो है अगर रेवेन्यू कलेक्शन होता है तो इसी सेक्टर से होता है। अच्छा। तो टैक्स को सडनली कम कर देना, ज़्यादा कर देना, वो सरकार की बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। अच्छा। तो अगर 40% पे ना हो के अगर जो इसको थोड़ा सा ठीक करके रैशनल करके बढ़ा के भी लिया जाए, जीएसटी में लाकर आम आदमी को और सब लोगों को फ़ायदा होगा। इसको जीएसटी में आना चाहिए पहली बात। लेकिन सरकार की एक मजबूरी होती है कि आपको रेवेन्यू भी इकट्ठा करना है। हाँ। जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स हैं, जितने भी और चीज़ें हैं, उनसे उनको रेवेन्यू चाहिए। सरकार को टैक्स के बिना तो सरकार नहीं चल सकती, चाहे वो इनकम टैक्स हो, लेकिन वो बहुत थोड़े थोड़े कलेक्शन होती है उनसे। एक यही सेक्टर है एक्साइज का, जो एक्साइज से जो हमारे लीकर है या ये पेट्रोल है, यहीं से एक सबसे बड़ा एक सरकार का साधन है कमाई का। हाँ। तो उसको नहीं भूला जा सकता। हाँ, इसको आज के टाइम पे अगर जो सरकार की रेवेन्यू के अंदर रिफॉर्म कर 40% पे आ जाए तो नो डाउट तेल सस्ता होगा, लेकिन सरकार को देखना होगा कि सरकार की कितनी और रेवेन्यूज कहाँ से और बढ़ सकती है। ठीक है। बस एक बार मेरे मन में एक बात और आई थी कि टैक्स वैक्स तो इतना हो रहा है, लेकिन पेट्रोल भी तो अभी फिर भी प्योर नहीं मिल रहा, उसमें इथेनॉल मिला हुआ है। नहीं देखिए, कितना परसेंट है अभी इथेनॉल? एथेनॉल एक बहुत 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 अच्छी एक व्यवस्था है। अच्छा। कारण उसका क्या है, देखिए एक तो एथेनॉल जो है वो हमारे घर में ही बनता है। हाँ। आज 85% क्रूड इंपोर्ट हो रहा है, और जो 85% क्रूड जो इंपोर्ट हो रहा है वो आज हो रहा है, कल गल्फ के झगड़े हो गए, दाम बढ़ जाता है, तो हम आश्रित हैं। तो हमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ही चीज़ को सोचते हुए कि आपका 1% जो कुछ लोगों की कम चल रही है या कोई मेंटेनेंस में इशू आ रहा है, ये बहुत छोटी बातें हैं। अगर जो आप सोचेंगे कि हमारे पास अगर जो एथेनॉल की समस्या और बढ़ जाए, समस्या को साइड में रखें, ये फैब्रिकेटेड लगती है कई बार, लेकिन एथेनॉल जो है वो किसानों के लिए भी हकदार है और आपकी गाड़ी के लिए भी बहुत बढ़िया है। अगर एक आध पैरामीटर में कोई आदमी वैसी बात करता है जो कि प्रमाणित नहीं है, तो आपका एथेनॉल लाने से सरकार के पास बहुत अच्छा और विकल्प आएगा इसको सस्ता करने का। आप ये सोचें, लेकिन है कितना परसेंट, कितना पेट्रोल में कितना परसेंट अभी इथेनॉल चल रहा है? मैक्सिमम 20% का है अच्छा। अभी, जो कि 16% भी हो सकता है, 17% हो सकता है, बट बार क्या हो कि 20% से ज़्यादा नहीं होगा। अच्छा, वो ऊपर नीचे होता रहता है। वो डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी, कहीं पर किस सेक्टर में क्या होता ठीक है, है। बट 20% तक की MSHSE कंट्रोलर के तहत सरकार कंपनियां जो है उसको मिला रही है। दर्शकों, बस आखिरी सवाल मैं बता दूं कि ये सवाल तो बहुत पहले से उठ रहा है कि क्यों नहीं जो पेट्रोल डीजल है ये जीएसटी के दायरे में आते हैं, तो ये बात कहाँ तक पहुंची और कहाँ जाके रुक जाती है, ये दर्शक जानना चाहेंगे, क्योंकि ये नई चीज़ नहीं उठा रहे हम, ये बात पहले चल रही है, लेकिन बात जो है सिरे तक नहीं पहुंच पा रही है। ये बात आपने बहुत अच्छी बनाई। जब भी हम लोग कोई भी किसी प्रकार की सरकार से डिमांड या अपनी परेशानी लेके जाते हैं जीएसटी के 1 नेशन रेट की, तो सरकार कहती है भाई ये तो तुम्हारी बात मान ली हमने कि आपके 1 नेशन 1 रेट में बच्चे जीएसटी में आना चाहिए, लेकिन माहौल नहीं बनता है। अब माहौल बनाना सरकार का, राज्य सरकारों का अधिकार है, और उसके अंदर सिर्फ उनको कहीं पर, मुझे ये लगता है कि सरकार जो है वो कहीं पर इस बात के लिए, राज्य सरकार भी इस बात के लिए शायद कहीं पर आशंकित हो जाती हैं कि जो उनका रेवेन्यू हमें इनको स्टेट को चाहिए या स्टेट को चाहिए या सेंटर को चाहिए, वो शायद अगर जो जीएसटी में लाकर वो शायद कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो वो एक तोड़ निकालने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ हर सरकार ने, हर राज्य सरकार ने इसको अप्रिशिएट किया है, हमारी इस डिमांड को माना है और कहा है कि ये पब्लिक के हित में है कि इसको लाया जाए। तो अब वो कब होगा, कैसे होगा, ये वक्त जानता है, वक्त करेगा। लेकिन आज तो अल्टरनेट भी आ गए हैं बहुत से पेट्रोल डीजल के, आपका CNG है, आपका इलेक्ट्रिक गाड़ी है, तो अब इसको पेट्रोल डीजल को भी एक थोड़ा रैशनलाइज किया जाए ताकि लोगों का इसमें अट्रैक्शन बनी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो जो एक बात सर बता रहे थे, उसमें एक अहम बात है कि ये जो पेट्रोल डीजल होते हैं ना, ये सरकार की कमाई के साधन होते हैं, लेकिन खाली पेट्रोल डीजल थोड़ी होते हैं, सरकार की कमाई के तो सारे ही साधन होते हैं, इसलिए हर चीज़ पर सरकार टैक्स तो लेती ही है। तो ये कह देना कि हम ये कहें कि ये सरकार की कमाई का है इसलिए सरकार इसको नहीं छोड़ सकती,
तो ये बात जो है पूरी तरह वाजिब नहीं बैठती है, क्योंकि हर चीज़ तो सरकार की कमाई के लिए होती है। सरकार हर चीज़ पे टैक्स लेती है, फिर भी कम तो करती है ना। 5% 18% की है ना, 12% से चीज़ों को 5% पे लाए हैं, 5% चीज़ों को 0 पर लाए हैं, सरकार ने छोड़ा है ना। तो ये दलील जो है ये फिट नहीं बैठती है। दूसरा, जब भी ये मुद्दा उठता है कि भाई क्यों नहीं पेट्रोल और डीजल जीएसटी के दायरे में आ रहे हैं, जब पूरा देश वन नेशन वन टैक्स की बात कर रहा है, सरकार भी कह रही है वन नेशन वन टैक्स, तो फिर क्यों नहीं आ रहा है। तो फिर ये बात आती है भाई सरकार, केंद्र सरकार कहती है राज्य जो है इसके लिए तैयार नहीं हो रहे। अरे राज्य तो और बहुत सारी चीज़ों के तैयार नहीं होते हैं, फिर भी केंद्र सरकार मोदी सरकार करती है ना, उसको लागू करती है ना, तो फिर ये क्यों नहीं कर सकती। और वैसे भी देश में ज़्यादातर सरकारें तो बीजेपी की हैं, तो ये कह देना कि राज्य नहीं मान रहे हैं, तो ये जो है गले से नहीं उतरता है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि कोई भी जो राज्य सरकार होती है उसको ये लगता है कि भाई जीएसटी तो ऐसा है कि वो सर्वसम्मति से होगा, उस पर हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। तो राज्य सरकार ये ज़रूर चाहती है कि कुछ चीज़ ऐसी रहे जिस पे हम अपना रेवेन्यू अगर बढ़ाना चाहें तो उस पर रेट ऊपर नीचे करके हम कुछ कर सकें। तो इसलिए जैसे पेट्रोल डीजल है, ऐसे ही शराब भी होती है, उसके ऊपर राज्य सरकार के पास अधिकार होते हैं कि भाई वो वैट लगाकर वैट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन भाई जब 40% तक आप जीएसटी पहुंचा सकते हैं तो बात फिर वही आती है कि इतना टैक्स जो हैं लोग दे रहे हैं। भाई जो बाइक चला रहा है, जो स्कूटी चला रहा है, क्या हम उसे एक अमीर आदमी मान लेंगे? अरे मिडिल क्लास के तो लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास के तो लोग हैं, कोई गरीब भी हिम्मत करके ले लेता है एक बाइक और स्कूटी, तो हम कैसे कह दें कि भाई ये अमीर लोग हैं और इनसे जो है आप कमाई करें। तो जहाँ सरकार वो सोच रही है, इस बारे में क्यों नहीं सोच सकती है। भाई जीएसटी वगैरह कम हुआ है, चीज़ें वगैरह सस्ती मिलनी शुरू हुई आपको? हमें तो और महंगाई लग रही है, और महंगाई लग रही है। महंगाई लग रही है और क्या, ये पोर्टर में जीएसटी लगा दिया, रैपिडो में जीएसटी लगा दिया। ओह अच्छा। जहाँ 200 का ऑर्डर था 250 वहाँ लग गया। अरे मैं तो जरा इसको पूछने आया था, जैसे पेट्रोल डीजल पे आपको पता है कितना टैक्स दे रहे हैं आप? नहीं, इतना नहीं पता। पेट्रोल पर जो है लगभग जो मूल प्राइस है उससे 80% ऊपर पे बिक रहा है। हाँ, ये इसमें तो ज़्यादातर हिस्सा जो है ये टैक्स का ही है, केंद्र और राज्य के सर जो हैं। ज़्यादा सरकार खाती है इसमें। हाँ, हाँ, तो पता है आपको ये? इस बारे में पता है। तो आपके मन में ये नहीं आता कि ये जो है कम होने चाहिए? जैसे 5% 18% की बात हो रही है, क्या आपको लगता है कि इस पर आने चाहिए? आपको लगता है कि गवर्नमेंट मानेगी इस बातों में? ये बात की है इन्होंने। आपको लगता है इस बारे में? तो बताओ मेरे को। जितना मर्जी मर लो पीट लो, कोई सुनने वाला ही नहीं है। नहीं मतलब आप मांग नहीं करेंगे तो सरकार को पता कैसे लगेगा? किसकी चलने, सरकार का चलिए किसी की आज तक, तो बताओ मेरे को। और बीजेपी के दम पे किसी की चली नहीं सकती है। ये बात आपने ऐसी कही है, इसके कोई तोड़ निकल नहीं रहा है कि कोई सुनेगा, लेकिन ये लोकतंत्र अपनी आवाज़ तो उठानी चाहिए। मैंने पहली बार देखा है, इतनी बदमाशी वाली सरकार आज तक नहीं देखी मैंने। सब कुछ जो चाहेंगे वो होगा ही होगा। अच्छा, जो ये चाहेंगे वो होगा, कुछ भी कर लो आप। अच्छा, हाँ, कोई सुनाई नहीं है किसी की, कोई सुनाई नहीं है। ठीक है, शुक्रिया भाई जी। हम तो भाई ये पूछ रहे हैं भाई, जैसे दिल्ली में रह रहे हैं आप, क्या कहाँ रह रहे हैं? हाँ, दिल्ली में ही रहते हैं। अच्छा, तो जीएसटी वगैरह कम हुआ, सामान वगैरह सस्ता मिलना शुरू हुआ आपको? अभी तो कुछ कम हुआ है, पर पेट्रोल डीजल में कम नहीं हुआ है। तो आपको क्या लगता है ये कम क्यों नहीं हुआ होगा पेट्रोल डीजल पर? पता नहीं, सब बोलता है कि गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट के पावर में ये सब है। अच्छा वैसे मेरे पास भी ग्लैमर बाइक है अच्छा। लेकिन बहुत महंगा पेट्रोल भराना पड़ता है। हाँ, ऐसा इसलिए होता है कि ये जो पेट्रोल डीजल है ना, ये जीएसटी के दायरे में नहीं आते। अभी जो कम किए हैं टैक्स रेट, वो जीएसटी के स्लैब करे हैं, पेट्रोल डीजल उसके दायरे में नहीं आते। ये चीज़ें तो आई है, अब देखते हैं इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। हाँ, अब कुछ दिन में पता चलेगा। ठीक है। नमस्ते जी, मैं कह रहा हूँ जीएसटी रेट कम हुआ है, कुछ पता लगा आपको? कुछ सामान सस्ता मिलना शुरू हुआ आपको? तो कुछ नहीं पड़ रहा है, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। कुछ नहीं पड़ रहा, पर सरकार तो कह रही है बहुत सारी चीज़ें टैक्स कम कर दिया। तो कहती रहती है सरकार, तो कहती रहती है। अच्छा अच्छा, कभी आपने सोचा जैसे पेट्रोल आप खरीद रहे हैं, ये इस पे कितना टैक्स दे रहे हैं, इसका असल रेट कितना है? नहीं, ये हम लोग, अरे ये जो मूल रेट है ना, इसका मूल कीमत है, उससे कम से कम 70-80% तक जाकर टैक्स वैसे लग के हो रहा है। ये 52-53 रुपये के आसपास है इसका बेसिक रेट। जो है ना, इंडिया से पेट्रोल खरीदता है और वो सस्ता देता है इंडिया से। अच्छा, भूटान जो कंट्री है, इंडिया से ही पेट्रोल खरीदता है अच्छा। और इंडिया से वहाँ बहुत सस्ता है। हालांकि चलिए वो सबकी अपनी अपनी व्यवस्था होती है, क्योंकि इंडिया में जो है ना, बहुत ज़्यादा पेट्रोल डीजल पे टैक्स है। हाँ। इस पे कम होना चाहिए। यही मैं कह रहा हूँ, अगर जीएसटी के दायरे में आ जाए, जीएसटी तो काफ़ी नीचे है। रसिया से यूक्रेन जब झगड़ा हुआ ना, तो इंडिया बहुत सस्ता तेल खरीदा है, लेकिन आम जनता को इसका फ़ायदा नहीं मिला है।
ये जो पेट्रोल डीजल जो है हाँ। बड़ी कंपनियां उसी को फ़ायदा हुआ है, आम जनता को इसका फ़ायदा नहीं हुआ है। इसको लेके इंडिया भी बदनाम हुआ है कि सस्ता लड़ाई का में पेट्रोल खरीदा है, पर आम जनता को इसका फ़ायदा नहीं नहीं हुआ। मिला। ठीक है। क्यों जी, जैसे जीएसटी वगैरह कम हुआ भाई साहब, कुछ पता लगा आपको? कुछ रेट वेट कम हुए, सामान सस्ता मिलना शुरू हुआ आपको? सर अभी तक मैंने ऐसा कोई सामान ख़रीदा नहीं है जो मेरे को लगे कि सस्ता हुआ है, लेकिन हाँ सुनने में आया कि जीएसटी कम हो गया है, जिसमें हमें पेट्रोल पे या कोई भी मार्केट की चीज़ों में रेट कम मिलेगा पहले से। पेट्रोल पर भी? पेट्रोल पे भी शायद, फिर से सोच लो। अब पता नहीं अगर मिल जाएगा तो नहीं, कैमरे पे बोलने के लिए मत बोलो कि पेट्रोल पर कम हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कम हो गया, अभी तो ये उतने में ही देंगे जो पहले चल रहा है। हाँ। लेकिन अगर कम हो जाएगा तो बेहतर ही है कि पेट्रोल पे भी कम हो जाए और सारी चीज़ों पे अच्छा, कम हो तो जाए। मैं आपकी जानकारी बताऊं, पेट्रोल डीजल पे कुछ नहीं हुआ है, ये केवल जीएसटी कम किया। और पेट्रोल डीजल आपको पता है जीएसटी के दायरे में नहीं आते, पता है आपको? हाँ, ये जो मैं बता रहा हूँ ये इसलिए भी बता रहा हूँ ताकि लोगों को पता चले कि पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में नहीं आते। लेकिन इसका जो असल रेट है आपने अभी बताया, मैंने सुना था जो 53, 54, 55 के समथिंग है, हाँ। तो ये जो 50 से 60% एक्स्ट्रा लेते हैं, तो ये क्यों एक्स्ट्रा करते हैं? ये क्या नाम है, केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के टैक्सेस हैं ये, और डीलर कमीशन पर। मेन तो इसमें टैक्स ही है राज्य का और केंद्र का। ओके, हाँ। थैंक यू सर। और ये जीएसटी के दायरे में आते नहीं। दायरे में भी नहीं आते लेकिन फिर भी लगाते हैं। हाँ नहीं, वो टैक्स लगता है। जैसे केंद्र सरकार लेती है एक्साइज, राज्य सरकार लेती है वैट। ओके सर। हाँ, तो इसलिए अगर ये जीएसटी के दायरे में आ जाए, जीएसटी की रेट तो बहुत कम है, तो इसीलिए ये सस्ता हो सकता है। हाँ वही है कि चांसेस बहुत कम है, अगर हो जाए तो बहुत ही बेहतर है। हाँ। क्योंकि मैं भी एक रैपिडो राइडर हूँ, मेरे को भी बहुत महंगा पड़ता है ये 95-97 रुपये लीटर। हाँ, वही है। आप कहीं जॉब करते हो? नहीं रैपिडो राइडर हूँ, रैपिडो अच्छा चलाता हूँ। भाई, ये थोड़ा सा रेट कम हो जाए पेट्रोल का तो इनका आना जाना जो है वो कम हो जाएगा, वही। मतलब वो जो लागत है वो कम हो जाएगी आपकी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ। और ठीक है, पर आपको क्या फर्क पड़ रहा है? वो तो कस्टमर से ले लेते हो। ये फर्क ये पड़ रहा है कि भाई जब से होश संभाला तब से यही रेट है। 50 रुपये 60 रुपये रेट तो पप्पा ने चलाया होगा, जब से मैंने बाइक चलाई है तब से मेरे को 90 प्लस ही मिल रहा है। अच्छा। तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्योंकि आपकी कम क्या एज हो गई आपकी? मेरी 19 हो गई। ठीक है, फिर तो ठीक है, क्योंकि रेट जो है वो एक बार हुआ क्या था, रेट ना बहुत ही तेज बढ़ गए थे। दिल्ली में भी 100 रुपये से ऊपर तेल निकल गया था। फिर क्या हुआ? 103 रुपये, 5 रुपये तक पहुंच गया। और फिर क्या हुआ? फिर देश में कहीं कुछ जगहों पर उपचुनाव हुए। यस। ठीक है, उसमें जो देश की सत्ताधारी पार्टी है उसको नुकसान हुआ, तो उससे मैसेज चला गया कि भाई लोग ये बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, पसंद नहीं आ रहा है, रेट को ही तय कर दो। हाँ वही है कि अब पता नहीं, अगर कम हो जाएगा तो बहुत ही बेहतर है, और नहीं हो रहा तो फिर भी क्या ही फर्क पड़ रहा है, हमें तो देना ही है। तो अंत में यही बात है कि अगर पेट्रोल और डीजल जीएसटी के दायरे में आते हैं तो निश्चित रूप से रेट कम होंगे। 10-15 रुपये लीटर तो मान के चलिए कि रेट कम होगा ही होगा। अब सरकार के ऊपर है, जिस दिन सरकार इच्छा शक्ति दिखा देगी उस दिन ये हो जाएगा, लेकिन वो दिन कब होगा, कब आएगा, बस यही सवाल है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा। मेरे लिए बहुत आसान था, मैं स्टूडियो में बैठ के अपनी रिपोर्ट तैयार करता, आपको दिखा देता। मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं 4 लोगों को बिठा के डिबेट करता और बहुत आसानी से एसी में बैठकर आपको दिखा देता, लेकिन मैंने ये चुना क्योंकि ज़मीन पर आकर आपकी समस्या दिखाना चाहता हूँ, आपके मुद्दे उठाना चाहता हूँ। इसलिए आप बस इतना कीजिए कि सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे लिए नहीं अपने लिए, ताकि जितना बड़ा हमारा सब्सक्राइबर बेस होगा उतना ही हम आम आदमी की समस्या को आसानी से और बड़े स्तर पर उठा पाएंगे।